पीटीए डिजिटल असिस्टेंट क्या है? इसको आप किस तरह एसेस कर सकते हैं? और इसमें आपको क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी? तो अब आपको पीटी ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने पीटीए डिजिटल असिस्टेंट लॉन्च कर दिया है। तो अब आप आसानी से जो भी मालूमात चाहिए और जो भी रहनुमाई चाहिए, वो घर बैठे हासिल कर सकता है पीटीए डिजिटल असिस्टेंट को इस्तेमाल करके। तो दुरुस्त और मुस्तनद मालूमात के लिए पीटीए डिजिटल असिस्टेंट का इस्तेमाल करें। अब ये पीटीए डिजिटल असिस्टेंट आप जो है किस तरह इसकी रसाई हासिल कर सकते हैं, वो आप इस वीडियो में जानेंगे और तफ़सील के साथ जानेंगे कि क्या-क्या मालूमात और रहनुमाई आप इससे हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो पीटीए डिजिटल असिस्टेंट इसको जो है असेस करने के लिए आपने क्या करना है, एक क्यूआर कोड है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, इसे स्कैन कर लें या ये व्हाट्सएप नंबर है, इसे आप सेव कर लें और तीसरा तरीका ये लिंक, इस पर आप क्लिक करें जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो आप इस तरह असेस कर लेंगे पीटीए डिजिटल असिस्टेंट को जो कि आपके व्हाट्सएप पर अवेलेबल होगा और जिसको यूज़ करके आप घर बैठे आसानी से तमाम मालूमात, मुस्तनद और दुरुस्त मालूमात और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। अब इसके की फीचर या सर्विसेज़ की बात कर लें तो उसमें आपको जैसे मोबाइल रजिस्ट्रेशन है, इसकी मालूमात या रहनुमाई चाहिए कि किस तरह मोबाइल रजिस्ट्रेशन करते हैं, वो मिल जाएगी। इसी तरह जो है टैक्स पीटीए वो मालूम करना हो, किस तरह मालूम कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर है, वो मालूमात ले सकते हैं। इसी तरह सिम की मालूमात ले सकते हैं और इसके अलावा कोई डिवाइस आपकी गुम गई है, तो उसकी रहनुमाई आप हासिल कर सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए। इसके अलावा जो है कोई कंप्लेंट है आपकी और वो आप लॉन्च कर सकते हैं, किस तरह लॉन्च कर सकते हैं और फिर उसकी मैनेजमेंट भी कंप्लेन की। तो हर किसी को पीटीए डिजिटल असिस्टेंट का इस्तेमाल करना चाहिए और सिंपल तरीका है कि आपने इसे क्यूआर कोड की तरह स्कैन करके या व्हाट्सएप नंबर सेव कर लें और लिंक से क्लिक करके एक्सेस कर लें अपने व्हाट्सएप पे। और जब आपने व्हाट्सएप पे आपने इसको ओपन कर लिया, तो अब आपने क्या करना है, टाइप करना है मेन्यू। तो मेन्यू टाइप करके आप सेंड का बटन क्लिक कर दें। जैसे ही आप सेंड का बटन क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक क्यूआर कोड स्कैन जो आपने किया था, उसी का एक इमेज आ जाएगा और नीचे लिखा होगा कि वेलकम टू पीटीए डिजिटल असिस्टेंट। द व्यू ऑप्शंस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने 6 ऑप्शंस लिखे हुए आ जाएंगे, जिसमें सबसे पहले है मोबाइल रजिस्ट्रेशन, दूसरे नंबर पे है कंज्यूमर सपोर्ट, इसके बाद है अदर सर्विसेज, फिर है रिपोर्ट ब्लेसमी, उसके बाद आप देख सकते लिखा हुआ है ज़ोनल ऑफिसेस और लास्ट में है लेटेस्ट अपडेट्स। तो आप जिस बारे में मालूमात या रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं, उस ऑप्शन को आप सिलेक्ट कर लें और उसकी मालूमात आपके सामने फिर आ जाएगी। तो सबसे पहले है मोबाइल रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन, आप इसे सिलेक्ट करें। तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आप सेंड के बटन पर टैप कर दें। जब आप मोबाइल रजिस्ट्रेशन जो है, उसे सिलेक्ट करते हैं, तो उसमें जो आपको ऑप्शन नज़र आते हैं, वो क्या-क्या हैं? पहला ऑप्शन क्या है? चेक IMEI स्टेटस। तो ये आप किस तरह मालूम कर सकते हैं? वो मालूमात आपको इसमें मिल जाएगी कि कौन-सा नंबर है, जो आप डायल कर सकते हैं अपने मोबाइल से या किस नंबर पर एसएमएस करके आप अपना IMEI नंबर मालूम कर सकते हैं। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें, वो सारी डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगी और रहनुमाई जो भी आप चाहते हैं। तो आपने अगर डिवाइस रजिस्ट्रेशन करानी है, तो रजिस्टर माय डिवाइस ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। तो ये सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये फिर बताएगा, रहनुमाई आपकी करेगा किस तरह आप अपनी जो डिवाइस है, उसे मोबाइल डिवाइस को रजिस्टर कर सकते हैं। और बाकी आप जानते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए वो सिम यूज़ करने के 60 डेज़ के अंदर होनी चाहिए। बाकी एक सीएनएसी पे जो है आप 5 मोबाइल डिवाइस रजिस्टर कर सकते हैं 1 कैलेंडर ईयर में, मतलब 2026 चल रहा है, तो सिर्फ 5 डिवाइस आप अपने सीएनएसी पे रजिस्टर कर सकते हैं 1 साल में। और रजिस्ट्रेशन जो है किन डिवाइस के लिए ज़रूरी होती है, जो 15 जनवरी 2019 के बाद डिवाइसेज़ हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन जो है ज़रूरी है। तो बाकी अगर आपने अपने मोबाइल का टैक्स जो है वो जमा कराना है, तो पीएसआईडी वगैरह, तो एफबीआई टैक्स पीएसआईडी ऑप्शन चेक कर लें, ठीक है? तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से आपको मालूमात मिल जाएगी कि आप किस तरह अपना टैक्स जो है सबमिट करा सकते हैं या पीएसआईडी कोड जो है जनरेट कर सकते हैं। अब आपकी डिवाइस अगर ब्लॉक हो गई, तो सिलेक्ट कर लें ऑप्शन माय डिवाइस इज़ ब्लॉक्ड। अब ऐसा है कि आपने अपना टैक्स पे कर लिया, लेकिन आपका फ़ोन फिर भी ब्लॉक है या आपकी एक IMEI जो है वो रजिस्टर हो गई है, लेकिन जो सेकंड स्लॉट है वो नहीं हुआ। जैसे 2 IMEI होते हैं, 2 सिम वाले मोबाइल होते हैं। या आपको मैसेज आ रहा है डिवाइस इज़ नॉन कंप्लायंट या IMEI जो है डुप्लिकेटेड या क्लोन्ड है। ठीक, तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट करके इसकी रहनुमाई और मालूमात हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का। ये ऑप्शन किसके लिए? जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं या फॉरेन विजिटर्स हैं, ठीक? वो अगर चाहते हैं टेम्पररी रजिस्ट्रेशन का अप्लाई करना, तो वो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं और मालूमात हासिल कर सकते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन जो आप कराएँगे 120 दिन के लिए वैलिड होती है।
आपकी अराइवल डेट से टाइम शुरू हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है रिपोर्ट इश्यूज़। इसे आप सिलेक्ट करेंगे तो इधर क्या मालूमात आपको रहनुमाई मिल सकती है, वो जान लेते हैं। अगर आप ये इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। पीएसआईडी आपकी डिलीटेड हो गई या कोई एरर आ रहा है या आपने रॉन्ग आईएमईआई नंबर जो है वो एंटर कर दिया है या नेटवर्क सिग्नल नहीं आ रही या सीएनआईसी या पासवर्ड का मिसयूज़ हुआ है, तो इस ऑप्शन को आप सिलेक्ट करके जो गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। कंज्यूमर सपोर्ट में देख लेते हैं आपको क्या-क्या ऑप्शंस देखने को मिलते हैं, जिनको सिलेक्ट करके आप गाइडेंस हासिल कर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जैसा कि आप देख रहे हैं वो है फाइल अ कंप्लेंट। तो इसे जब आप सिलेक्ट करेंगे और ये आपने क्यों सिलेक्ट करना है, वो जान लेते हैं। तो आपको कोई भी इश्यू फेस हो रहा है जैसे कि टेलीकॉम रिलेटेड कोई कंप्लेंट है या डीआईआरबीएस सिस्टम रिलेटेड कोई कंप्लेंट है या आईएमईआई रिलेटेड कोई कंप्लेंट है, इसके अलावा जो है कोई मोबाइल आपका चोरी हो गया है या कोई अनलॉफुल ऑनलाइन कंटेंट रिलेटेड कंप्लेंट है या कोई मोबाइल नंबर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी में यूज़ हो रहा है, उसके खिलाफ कोई कंप्लेंट है, तो ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन है रिपोर्ट स्टोलन फ़ोन। तो ये आप सिलेक्ट करेंगे अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया है। तो वहाँ पे आपको ये बता देंगे, गाइडेंस देंगे आपको कि क्या-क्या आपने चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करनी है, किस तरह कंप्लेंट रजिस्टर करानी है और जब डिवाइस आपकी मिल जाए, तो उसको अनब्लॉक किस तरह कर सकते हैं। तो ये सारी गाइडेंस और रहनुमाई के लिए आप ये ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब आपको अगर कॉल सेंटर का नंबर चाहिए, तो कनेक्ट टू कॉल सेंटर ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लें, तो आपको जो है हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। तो आप अपना सिम स्टेटस मालूम करना चाहते हैं, तो चेक सिम स्टेटस ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल 8 सिम जो है एक शनाख्ती कार्ड पे हो सकती है रजिस्टर, जिसमें जो है 5 जो है वॉइस सिम्स हैं और 3 डाटा सिम्स हैं। तो इस ऑप्शन में आपको ये मालूमात मिल जाएँगी कि अगर आप फॉरेनर हैं या आप वैसी सिम स्टेटस मालूम करना चाहते हैं या अंडर 18 एलिजिबिलिटी चेक करना चाहते हैं या किसी की डेथ हो गई तो उसकी सिम किस तरह ब्लॉक होगी, तो ये सारी मालूमात अगर जाननी है आपने तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ से आपको गाइडेंस मिल जाएगी। अब आ जाते हैं ब्लॉक प्रमोशनल एसएमएस। ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लें अगर आपने प्रमोशनल एसएमएस को ब्लॉक करना है। तो इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से आपको मालूमात मिल जाएगी कि किस तरह आप प्रमोशनल एसएमएस को ब्लॉक कर सकते हैं, एक मैसेज करके। तो वो मैसेज आपने किस नंबर पे करना है, वो सारी मालूमात आपको इस ऑप्शन के ज़रिए मिल जाएगी। ये कंप्लेंट एस्केलेशन का ऑप्शन क्या है, अगर आपकी कंप्लेंट जो है, जो टाइम मैंने बताया था, उसी टाइम पीरियड में रिज़ॉल्व नहीं हुई, तो फिर ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और फिर गाइडेंस हासिल कर सकते हैं रहनुमाई कि क्या करना है आगे। और आपने अगर कंप्लेंट स्टेटस मालूम करना है, तो ये कंप्लेंट स्टेटस का जो है ऑप्शन सेलेक्ट कर लें और फिर आगे जाके जो आपको गाइडलाइन जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए, उसको फॉलो कर लें। अगर सेम रिलेटेड कोई आपके क्वेश्चंस हैं, तो जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लें। तो जो कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, उसकी मालूमात और जो गाइडेंस आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब अदर सर्विसेज़ में आपको क्या-क्या ऑप्शन देखने को मिल सकते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। तो इसमें जब आप जाएँगे, तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, आईपी वीपीएन रजिस्ट्रेशन, इसके अलावा चाइल्ड सेफ्टी है और तीसरा ऑप्शन है साइबर सिक्योरिटी फर्म। तो आईपी वीपीएन जो है रजिस्ट्रेशन, ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लेंगे अगर आपने अप्लाई करना है वीपीएन या आईपी व्हाइट लिस्टिंग के लिए। और ये भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि कौन एलिजिबल है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, कौन नहीं, ठीक है? तो सारी गाइडेंस यहाँ से आपको मिल सकती है। तो आईपी वीपीएन रजिस्ट्रेशन ये आपने सेलेक्ट कर लिए। आगे इसमें एक और आपको ऑप्शंस नज़र आएँगे, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है, वो आप जानना चाहते हो, वो सिलेक्ट कर लें। इसके अलावा अगर आप फ्रीलांसर हैं, तो फ्रीलांसर वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। तीसरा ऑप्शन है वॉइस ओवर वीपीएन। तो ये 3 ऑप्शंस आपको एक फर्दर जो है मेन्यू नज़र आएगा आईपी वीपीएन रजिस्ट्रेशन में, वो आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। मतलब क्या डॉक्यूमेंट चाहिए आईपी वीपीएन व्हाइट लिस्टिंग के लिए, ये ऑप्शन सेलेक्ट करके आप मालूम कर सकते हैं। फ्रीलांसर्स मतलब मालूम कर लेंगे कि उनको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत है अपनी वीपीएन की या नहीं, ठीक है? वो ये ऑप्शन सिलेक्ट कर लें। फिर एक ऑप्शन है वॉइस ओवर वीपीएन, ये वो सेलेक्ट कर सकते हैं जिन्हें इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए। चाइल्ड सेफ्टी से इंपॉर्टेंट कोई आपको इन्फॉर्मेशन या गाइडेंस चाहिए तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी या कोई आपने हार्मफुल कंटेंट के बारे में रिपोर्ट करना है या पैरेंटल कंट्रोल्स के बारे में गाइडेंस या रहनुमाई चाहिए या साइबर बुलिंग अवेयरनेस आपको चाहिए, तो ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है चाइल्ड सेफ्टी पोर्टल, उसे किस तरह असेस किया जा सकता है, तो सारी गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन आपको इस ऑप्शन से मिल जाएगी। साइबर सिक्योरिटी फर्म ऑप्शन, सिक्योरिटी ऑडिट फर्म्स, इनकी रजिस्ट्रेशन जो है, इसका क्राइटेरिया क्या है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इसके अलावा जो है इनकी कैटेगराइजेशन, ये सब इन्फॉर्मेशन और गाइडेंस आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं, वो रिपोर्ट ब्lasphemy का ऑप्शन है। अगर आपने रिपोर्ट करना है ब्lasphemy के अगेंस्ट, तो किस तरह रिपोर्ट कर सकते हैं, तो ये ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और गाइडेंस जो है हासिल कर सकते हैं। अब अगले ऑप्शन की बात कर लें तो वो है ज़ोनल ऑफिस के बारे में। ये आप सेलेक्ट कर सकते हैं और मालूम कर सकते हैं कि आपकी सिटी में जो पीटीए का ज़ोनल ऑफिस है, वो किस जगह पे है और कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। लास्ट ऑप्शन की बात कर लें तो वो लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में, ये आप सेलेक्ट करके मालूम कर सकते हैं लेटेस्ट अपडेट्स क्या हैं। इसमें आपको मिल सकता है टेलीकॉम इंडिकेटर्स, प्रेस रिलीज़ेज़, पब्लिक नोटिसेज़ और रीसेंट अपडेट्स। इसके अलावा जो भी लेटेस्ट न्यूज़ हैं, वो इस ऑप्शन से आपको देखने को मिल सकती है।
बाकी पीटीए डिजिटल असिस्टेंट से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा पीटीए टैक्स से रिलेटेड वीडियोज़ भी चैनल पे मौजूद हैं, वो भी आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।